हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों। आपकी पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है उसमें बहुत सारी वीडियोस तो बनी चुकी हैं और आज एक नया वीडियो राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान में अधिकार एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब दिल्ली में 9th एशियन गेम्स हो रहे थे उस वक्त स्टेडियम, सड़कें, फ्लाईओवर बहुत कुछ बने। देश भर से मजदूर काम करने आए थे, पर कुछ ठेकेदार ने मजदूरों को न्यूनतम वेतन से भी कम दिया था। सोशल साइंटिस्ट सुप्रीम कोर्ट तक इसको ले गए और उन्होंने कहा ऐसा करना तो बंधुआ मजदूरगिरी करवाना है और ये इनसे इन लोगों का शोषण हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात मानी और कॉन्ट्रैक्टर को पूरे पैसे देने पड़े। तो इस एग्जाम्पल से आप देख रहे हो हर देशवासी के लिए अधिकार होना और उसका लागू होना कितना महत्वपूर्ण है। अधिकार दो किस्म के होते हैं, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स और दूसरे हैं कानूनी अधिकार। तो चलो हम आज मौलिक अधिकार को देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमारे नेताओं ने अच्छी तरीके से समझा कि अधिकार ना होने का मतलब क्या होता है, तो इसलिए संविधान बनाते वक्त उन्होंने अधिकारों को खूब सुरक्षित रखने की कोशिश की और इनका नाम दिया फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार। इसका जो सूची है, जो लिस्ट है, उसको अधिकारों का घोषण पत्र या बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। तो सरकार केवल इन अधिकारों को सुरक्षित ही नहीं रखती है, इसके अपनी संस्थाओं से को पर नज़र रखती है कि इनका उल्लंघन ना हो। और अगर किसी मौलिक अधिकार में परिवर्तन लाना हो तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या क्या हैं? ये 6 हैं। चलो एक एक करके। नंबर 1, समानता का अधिकार और राइट टू इक्वालिटी। जाति के हिसाब पे किसी के बीच में भेदभाव ना हो, दोनों की समान प्रतिष्ठा हो। लिंग के हिसाब पे किसी में भेदभाव ना हो। कई बार होता है घर में बच्ची काम करती है और लड़के क्रिकेट खेल रहे होते हैं, पर दोनों को समान अवसर मिलना चाहिए। काम करने का भी अवसर सबको समान मिलना चाहिए। कई बार होता है कि लेडीज़ गाड़ी चलाती हैं तो लोग कहते हैं देखो 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 लेडीज़ गाड़ी चला रही है, ये सही नहीं है। फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जो है फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड एक्शन, चिंतन, अभिव्यक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता, लेकिन किसी दूसरे की स्वतंत्रता को नुकसान बिना पहुंचाए और कानून व्यवस्था को ठेस बिना पहुंचाए, तब भी ये स्वतंत्रता का आनंद हम ले सकते हैं। अगर पुलिस किसी व्यक्ति को अरेस्ट करती है तो उनको कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया द्वारा ही करना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति के पास जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन कई बार सरकार प्रिवेंटिव डिटेंशन कर देती है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये व्यक्ति देश के खिलाफ कार्य करेंगे या शांति भंग करेंगे, तो इसलिए बिना कार्रवाई किए उन्हें जेल भेज देते हैं, लेकिन 3 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकते। हर आरोपी या अभियुक्त के भी अधिकार है अपनी सेफ्टी का। न्यायालय में निष्पक्ष मुकदमे के लिए भी 3 प्रावधान संविधान ने दिए हैं। नंबर 1, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी, बार बार नहीं मिलेगी। अगर कोई काम चल रहा है अच्छी तरीके से, पर आज कानून आता है कि ये अवैध हो गया, तो आज की तारीख से ही कानून लागू होगा, पिछले तारीख जाकर लागू नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्षी देने को नहीं कहा जाएगा। तो इन 3 प्रावधानों को एक बार देख लो। हमारा तीसरे नंबर का हक है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। शोषण मतलब बिना पैसे दिए काम करवा लेना, ये तो बंधुआ मजदूरगिरी हुई। पहले ज़माने में जमींदार होते थे, सूदखोर होते थे, वो लोगों से ऐसा काम करवाते थे। आजकल भी ईंट भट्टे में पूरे पूरे परिवार बंधुआ मजदूरगिरी करते हैं, जो कानून के अगेंस्ट में है। सो ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में है। चौथे नंबर पे है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने, अपनी आस्था रखने, अपनी तरह से प्रार्थना वगैरह करने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार पर सरकार कभी कभी हस्तक्षेप कर सकती है। अगर रिलीजन एक सामाजिक कुप्रथा जैसे बाल विवाह, जैसे सती प्रथा, इन सब चीज़ें करे तो सरकार इसमें हस्तक्षेप कर सकती है। लेकिन कई बार देखा गया है इस नियंत्रण से धर्म मानने वाले और सरकार में कुछ तनाव भी हो जाता है। इस अधिकार का दूसरा साइड है कि सभी धर्मों के बीच में समानता होनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। सरकारी नौकरी देते वक्त धर्म को कभी आधार नहीं बनाना चाहिए। 5वें नंबर पे सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। भाषा और संस्कृति की नज़र से देखो तो कुछ समुदाय अल्पसंख्यक है और कुछ बहुसंख्यक है, और दोनों के पास हक है कि वो अपनी संस्कृति बनाए रखे। अल्पसंख्यकों को तो लगना चाहिए कि हम सुरक्षित हैं, बहुसंख्यक हमारे पर भारी नहीं हो सकते हैं, इसलिए भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी स्कूल खोलने का अधिकार है। इससे वो अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख उसका विकास कर सकते हैं। और फाइनली
ये सारे अधिकार तो हैं, पर इन अधिकारों को स्ट्रेंथ कौन देगा, पावर कौन देगा? ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इससे अधिकारों को कार्य में लाया जाता है और इनके उल्लंघन पर रक्षा भी की जाती है। इसके लिए न्यायालय को कुछ विशेष किस्म के आदेश दे सकते हैं। इनके 5 किस्म के आदेश हैं, इनको एक एक करके देखते हैं। नंबर 1 है हिबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि बंदी को अदालत के सामने पेश किया जाए। दूसरे नंबर पे है परमादेश या मैंडेमस। अगर अदालत को लगे कि कोई अधिकारी अपने कार्य को ठीक तरह नहीं पालन कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार हनन हो रहा है, तो जरूर अदालत उसे मैंडेमस के रिट दे सकती है कि आपको अपना काम करना है। तीसरे नंबर पे है रिट ऑफ प्रोहिबिशन या निषेध आदेश। जब निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से उल्लंघन करके कार्रवाई करता है तो उच्च अदालत उन्हें रोक सकती है, निषेध आदेश जारी कर देती है। चौथे नंबर पे है क्वो वारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी, जिसको अधिकार पृच्छा भी कहते हैं। अगर न्यायालय को लगे कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हुआ है जिस पर उसका कोई अधिकार है ही नहीं, तो अधिकार पृच्छा आदेश से न्यायालय उसको कार्य करने से रोक सकती है। और फाइनली रिट ऑफ सर्टियोररी और उत्प्रेषण रिट। अगर कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो अदालत उत्प्रेषण रिट द्वारा ये कार्य ऊपर के अधिकारी या उच्च अदालत को ट्रांसफ़र कर सकती है। तो इन तरीक़ों से हम अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। इन 5 तरीक़ों को एक बार फिर से देख लो। तो हमने देखा कि संविधान में है फंडामेंटल राइट्स। एक और चीज़ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व। ये क्या है? संविधान का एक हिस्सा है जो कानून द्वारा लागू नहीं होता। ये सरकार को अपनी नीति बनाते वक्त कुछ चीज़ों का ख्याल रखने का निर्देश देती है और इनका उद्देश्य है लोक कल्याण, जीवन स्तर को ऊंचा करना और अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाना। इसको लागू करने के लिए सरकार ने कई एक्ट्स बनाए हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन, जैसे मिनिमम एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जैसे पंचायती राज एक्ट। मौलिक अधिकार और नीति निर्देश एक दूसरे के पूरक है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो हमने क्या देखा? हमने इन 6 अधिकारों के बारे में पढ़ा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो बच्चों, जैसे हम आपसे कहते हैं, एक बार वीडियो देखो, फिर चैप्टर पढ़ो, बस 5 मिनट पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अपने शब्दों में लिखना, बिल्कुल आपको बहुत सारे नंबर मिलने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसे कोशिश।